हेलो। जी जी सागर बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर मेरा 2019 का पास आउट था बीएससी का। फिर इसके बाद मैंने एमसीए किया 2022। हाँ हाँ। फिर मैंने जॉब की, अभी करंटली जॉब ही कर रहा हूँ करूर वैश्य बैंक में। हम्म। बट मेरा उतना मन था नहीं बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ने का, तो मैंने ये एग्जाम दिया एमएस का। तो हम्म। इसमें मेरा 270 के करीब करीब रैंक आ रहा है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है। मे भी शायद आईआईटी या एनआईटी मिल जाए। तो क्या मुझे जाना चाहिए सर? तो आप जैम क्यों भरे थे अगर जाना नहीं है तो? मतलब सर बात यह है, यहाँ पे मेरी जो सैलरी है लगभग लगभग 50 के करीब है। बट सेटिस्फेक्शन नहीं है वैसा। मतलब 50 क्या, सेटिस आप फिफ्टी समझ रहे थाउजेंड हैं? पर मंथ या 50 लाख पर ईयर? नहीं नहीं, 50,000 है बट सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेल्स प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके का। देखो, और मेरा वो मतलब। ये अच्छी बात है, हर जगह आप इंप्रूव करना चाह, मतलब है ना। ऐसे कहीं भी पहुंच जाओगे सेटिस्फेक्शन कहीं भी नहीं आएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इंप्रूव करो बहुत, मतलब चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, फिर ग्रोथ होता ही है, ठीक है ना, ये श्योर है। सो जो आप सोच रहे हो अच्छा है। तो अगर आपके पास 2 साल का टाइम है, मतलब इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो आई थिंक यू शुड गो टू आईआईटी। आईआईटी में जाके आपका ब्रेन थोड़ा डेवलप होगा, मतलब अभी जो सोच रहे हो जब निकलोगे तो उससे कहीं बेटर सोचोगे, और आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा, है ना। इस तरह से मतलब दुनिया देखोगे, वहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलोगे, प्रोफेसर्स होंगे, स्टूडेंट्स होते हैं। और आईआईटीज़ में एक बार चाहे एमएससी ही आप कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब कोई बीटेक वाला, एमटेक वाला, पीएचडी वाला, एमबीए वाला या एमएससी वाला, सब बराबर है इंस्टीट्यूट के नज़रों में। तो सारी फैसिलिटीज़ कॉमन है। और सर हम्म। प्लेसमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? आपको क्योंकि एडवांटेज गैप्स मिलेगा, तो ज्यादा होगा मेरा। मुझे लगता है इसका आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए आपको तो ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंसेस है, तो प्लेसमेंट में आपको उसका एडवांटेज मिलेगा कि आपने काम किया है। तो उनको लगेगा कि ऑलरेडी बंदे को सिखाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगा कैसे, है ना, जॉब में जो क्या कल्चर है, क्या एक्सपेक्टेशन हो, क्या सब होते हैं, तो उसमें मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी प्लेसमेंट में, ठीक है। थैंक यू सर। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 30 साल 35 साल के एज में ज्वाइन किया है एमएससी, इवन एएसआई, एमएससी स्टैटिस्टिक्स बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। उसमें पहले वो 5 साल 10 साल जॉब कर चुके हैं, फिर आए हैं, फिर वो किए हैं, बाद में फिर जॉब ले गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यू कैन ज्वाइन, है ना। ठीक है, थैंक यू। बाकी क्या मिलेगा, तो आप सीट मैट्रिक्स देख लेना, जैम 2025 वाला खोल के, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। जो जैम 2025 की वेबसाइट है ना, तो उसमें जाके आपको दिख जाएगा आपको क्या मिल सकता है। जो भी पीडब्ल्यूडी में कैटेगरी में जो सीटें खाली होंगी, तो वो आपको अलॉट हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कैंडिडेट कम ही होंगे इस कैटेगरी में, रेयर ही होते हैं। तो यहाँ जाके आपको सीट मैट्रिक्स में दिख जाएगा कि कहाँ कितनी सीटें हैं। तो आप ये देखिए एमएस के थ्रू पीडब्ल्यूडी का कहाँ सीटें हैं। तो सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इसमें स्टार जहाँ लगा हुआ है, आई थिंक ये जो स्टार है ना, स्टार का मतलब इंडिकेट सीट रिजर्व फॉर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पर्सन, है ना। सो देखिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आईआईटी बॉम्बे ओआर में एक सीट यहाँ रिजर्व्ड है, ये भी मिल जाएगा आपको। आईआईटी बॉम्बे एमएस में भी है एक, यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे है, ये भी मिल जाएगा। कानपुर में भी एक सीट है आपके लिए। तो आपके पास तीनों ऑप्शन ओपन है। आईआईटी बॉम्बे या तो ओआर मिल जाएगा, एमएससी स्टैट्स आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, या आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। और होपफुली मिल ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कैटेगरी में बहुत रेयरली बच्चे कम ही होते हैं। तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक दैट्स ऑल, यही जानना था आपको ना। यस सर। थैंक यू, हाँ।